हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट जो कि 2400 ग्रेड पे की होती है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी या टोटल सैलरी कितनी होगी। सैलरी स्लिप के प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी टोटल कितनी बनेगी और आप देख के काफी प्राउड फील करेंगे कि 2400 ग्रेड पे के आपको कितनी सैलरी मिल रही है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको कितनी ऊपरी कमाई हो जाती है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। मैं सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। दोस्तों, जब आप ज्वाइन करेंगे पोस्टल असिस्टेंट पे तो इस टाइम जो डीए चल रहा है यानी कि डियरनेस अलाउंस, वो चल रहा है 42%। ठीक है, तो 42% के हिसाब से आपकी सैलरी को मैं काउंट करके सैलरी स्लिप, ये जो है एक सैलरी स्लिप है, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आपका जो बेसिक होता है वो होता है 25,500 रुपए। 25,500 का डियरनेस अलाउंस 42% आपका बनता है 10,710 रुपए। तो 25,500 का 42% आपका ये हो गया। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1,800 रुपया, यदि आप जेड सिटी में रहते हैं तो। ठीक है, जेड सिटी का ये सैलरी स्लिप मैं आपको बता रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको वाई सिटी और एक्स सिटी का भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो सैलरी स्लिप है जेड स्लिप, यानी कि ये ज्यादातर पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसेज होते हैं वो आपको वाई सिटीज में मिलते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों की पोस्टिंग ज्यादातर होगी या तो रीजनल ऑफिस में हो सकती है, अगर किसी की आरओ जिसे कहते हैं, या फिर सर्किल ऑफिस में हो सकती है जिसको सीओ कहते हैं। तो ये जो ऑफिसेज होते हैं वो अक्सर वाई सिटीज में या फिर एक्स सिटीज में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो डिविजनल ऑफिस होते हैं या डीए होते हैं, डिविजनल ऑफिस होते हैं, डीओ होता है जिसे कहते हैं, ये आपके अक्सर जेड सिटीज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो सैलरी होती है वो आपको जेड सिटी के हिसाब से मिलती है। और यदि आप आरओ या सीओ में पोस्टेड है तो आपको वाई या एक्स सिटी के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसी हिसाब से वो सैलरी बढ़ जाती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस का देखेंगे तो आपको 1,800 मिलेंगे। और आप यदि वाई सिटी में है, कहीं कहीं वाई सिटीज में आपको 1,800 ही मिलते हैं और कहीं कहीं वाई सिटी में आपको 3,600 रुपए मिलते हैं। ठीक है, और एक्स सिटी में आपको 3,600 रुपए मिलेंगे, यानी कि 3,600। उसी के बेस पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बेस पर डीए ऑन टीपीए मिलता है, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी डीए लग करके आपको मिलता है। और जितना डीए रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी करंट में चल रहा है 42%, तो उसी के हिसाब से 756 रुपया ये भी आपका बन जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है। देखिए डीए क्या था, 25% से जब बढ़ता है ज्यादा तो एक्स वाई सिटी और जेड सिटी, इन सब का डीए रिवाइज हो जाता है। ठीक है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जेड सिटी में आपको 9% मिलता है। ठीक है, वाई सिटी में 18% मिलता है और एक्स सिटी में आपको 27% मिलता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो बढ़ता जाएगा। तो हाउस रेंट अलाउंस ये वाई सिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप वाई सिटी में पोस्टेड होंगे, मैं इसलिए वाई सिटी बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों की पोस्टिंग वाई सिटीज में ही होती है। ठीक है, तो इसमें आपको 2,295 रुपया हाउस रेंट अलाउंस बनेगा। यदि आप वाई सिटी में है तो इसका 2 गुना कर लीजिए और एक्स सिटी में है तो 3 गुना कर लीजिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। तो टोटल जो सैलरी आपकी बनेगी वो 41,061 रुपए बनेगी। 41,061 रुपए सैलरी बहुत अच्छी खासी आपकी होती है 2400 ग्रेड पे के लिए। उसके बाद कुछ डिडक्शंस आपके होंगे। डिडक्शन में आपका होगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन। एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है आपका जो बेसिक रहेगा और डीए रहेगा इसका 10%।
ठीक है, तो जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कटवाना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी भी है, क्योंकि जितना आप जमा करते हैं, जितना आपका डिडक्शन होता है, गवर्नमेंट आपको उसका 140% देती है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टोटल आपका 240 रुपया हो गया, और ये आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। ठीक है उसका, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो गया। और सीजीईजीआईएस का आपको 30 रुपया कटेगा, तो टोटल डिडक्शन आपका शुरुआत में हो जाएगा 3,651 रुपए। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 37,410 रुपए। ये आपकी जेड सिटी के लिए है। ठीक है, ये आपकी जेड सिटी के लिए है। अगर हम एक्स सिटी की बात करें तो एक्स सिटी में आप कम से कम 5 से 6 हजार रुपए, 5,500 रुपए लगभग आप जोड़ लीजिए, तो आपका लगभग, आपका बता रहा हूं कि 42 से 43 हजार के बीच में आपकी सैलरी, इन हैंड सैलरी बनेगी। यानी कि आपको वो सैलरी मिलेगी आपके सैलरी अकाउंट में। ठीक है, तो इतनी सैलरी सफिशियंट होती है एक पोस्टल असिस्टेंट के लिए जब वो ज्वाइन करते हैं तो। और साथ ही साथ आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा साल भर में, एक साल में आपका इंक्रीमेंट लगता है, और जो डीए होता है हर 6 महीने में रिवाइज होता है। कम से कम 3 से 4% आपको डीए हाइक होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो बेसिक है वो भी बढ़ती रहेगी, डीए भी बढ़ता रहेगा, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज करती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि ऊपरी कमाई कितनी है। सबसे ज्यादा लोग इस पर फोकस करते हैं कि आपको कोई भी पोस्ट हो उस पर कितनी ऊपरी कमाई होती है, तो हम बताएंगे पोस्टल असिस्टेंट में आप कितनी ऊपरी कमाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट में क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप हेड ऑफिस में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आपको कभी कभी भेज दिया जाता है दूसरे ऑफिस में। ठीक है, अब आप जिसको कहते हैं सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसको कहते हैं सब पोस्ट ऑफिस, यानी कि छोटा ऑफिस। ठीक है, उसको एसओ बोलते हैं, सब ऑफिस बोलते हैं। तो जब आप, अगर आप हेड ऑफिस में पोस्टेड हैं, तो आपको किसी सब पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। कब भेजा जाता है? जब सब पोस्ट ऑफिस का या एसओ का कोई कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है, तो आपको वहां पर भेज दिया जाता है। तो आपको डेली अलाउंस मिलता है, और साथ में जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि आने जाने का जो खर्चा है वो मिलता है। तो डेली अलाउंस आपको 500 रुपया पर डे का मिलता है, प्लस आपने आने जाने में, चाहे आप बस से गए हो या फिर ऑटो से गए हो, जो भी एक किराया होता है फिक्स कि इतना रुपया वहां का लगना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 10 दिन के लिए आप गए हैं किसी सब ऑफिस में, तो 10 दिन का 500 रुपया जोड़ लीजिए, आपका हो गया 5,000 रुपया। ठीक है, प्लस आपका टीए, जो भी टीए बनेगा, ये आपका ऊपरी कमाई हो गया। ये हो गई पहले आपकी ऊपरी कमाई। दूसरी हम बात करते हैं एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। तो लीव ट्रेवल कंसेशन में आपको क्या होता है कि पूरे आपके सर्विस पीरियड में 6 LTC मिलता है, 6 LTC मिलते हैं, जिसमें आप होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं या फिर ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। ये होता क्या है कि आप मान लीजिए कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया में किसी भी कोने में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप अंडमान निकोबार चले जाइए। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि 10 डेज का, ठीक है, 10 दिन के आपका बेसिक और डीए का, इसका 10% आपको मिलेगा। इसका सॉरी 10 दिन का मतलब आपकी सैलरी जितनी भी बन रही है, एक महीने में जितनी सैलरी बन रही है, मान लीजिए कि आपकी एक महीने की सैलरी 40,000 बेसिक प्लस डीए है, तो 30,000 मान लीजिए, 30,000 आपकी बेसिक और डीए है, तो ये 30 दिन की बेसिक प्लस डीए हो गई। तो 10 दिन का आपका आएगा 10,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपको एलटीसी अवेल करते टाइम 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ आप
कहीं भी जा रहे हैं, जहां आप जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं तो 10,000 रुपया आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आप जहां जाएंगे तो अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो थर्ड एसी, ठीक है, थर्ड एसी का आपको किराया मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो वहां ट्रेन नहीं चलती है, तो वहां की जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से आपको इकोनॉमी क्लास की एयर की टिकट मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि आने जाने का पूरा किराया और साथ में जो बेसिक है और डीए है 10 दिन का, जो आपका सैलरी है उसी हिसाब से आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेनिफिट अगर आप एलटीसी अवेल करते हैं तो। अब मैं लास्ट चीज आपको बताऊंगा कि ईसीए क्या होता है। तो ईसीए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें आपको क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो 3 साल होने के बाद, अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया यानी उससे ऊपर का चला गया है, तो आप उसके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई करेंगे और हर एक बच्चे पर आपको 27,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 54,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दें तो लगभग आपको वो 4,500 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी कि जो भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए उस टाइम आपकी सैलरी 50,000 रुपये होगी, तो आप 4,500 रुपये और ऐड कर लीजिए, यानी कि आपकी सैलरी 54,000, 54,500 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो ये आपकी ऊपरी कमाई हो गई जब आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टल असिस्टेंट का काम क्या होता है। जब आप पोस्टल असिस्टेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। वहां पर क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हेड पोस्ट ऑफिस। अगर आप ज्वाइन करते हैं हेड पोस्ट ऑफिस में तो उसमें क्या क्या काम आपको करना पड़ता है और क्या क्या करना आपके लिए ज्यादा सही होगा, मैं ये बताऊंगा। दूसरी चीज है कि जब आप कोई सब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तब आपको वहां पर क्या क्या काम करना पड़ता है और इसको ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, दोनों में किसको ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से जाकर पोस्टल असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर मौका मिले तो आप हेड पोस्ट ऑफिस में रहना चाहेंगे या सब पोस्ट ऑफिस में रहना चाहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।